Hello students, today we are going to start chapter 8, A Journey Through the States of Water, class 6 Science। आज हम चैप्टर वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने वाटर की अलग अलग तरह की फॉर्म्स के बारे में पता करना है और किस किस तरह से इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उनके प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सुंदर एक्टिविटी के बारे में, जिसमें हमारे जो कैरेक्टर हैं यहाँ पर दो कैरेक्टर दिए हुए हैं यहाँ पर, अभी एंड थीरव। दे टेक सिकंजी, मतलब उन्होंने सिकंजी ली यहाँ पर और उस गिलास के अंदर उन्होंने सिकंजी वाले गिलास के अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर दिए यहाँ पर। तो फिर वे दोनों आपस में बात करते हैं इन दोनों के बारे में कि वाटर और सिकंजी, मतलब हमारे पास में बर्फ़ और सिकंजी के बारे में। बर्फ़ कैसा होता है यहाँ पर? सॉलिड, ठीक है, ये हमारे पास में सॉलिड होती है बर्फ़, और जबकि वाटर हमारे पास में उसकी शेप और जो हमारे पास में इसकी साइज होता है दैट इज़ डिफरेंट। तो दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होती है। तभी यहाँ पर जो हमारे पास में अभी जो होती है वो एक्सप्लेन करती है यहाँ पर कि दोनों सेम प्रॉपर्टी वाले होते हैं। जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं तो वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, दैट इज़ द प्रोसेस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? दैट इज़ फ्रीजिंग। इसको क्योंकि हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है तो ये हमने यहाँ पर फ्रीजिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस तरह से दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने एक साथ एक्सप्लेन करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो उसने बताया यहाँ पर कि ऊपर वाली स्टेटमेंट या उनकी स्टेटमेंट से हमें पता लगता है यहाँ पर कि आइस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड सिमिलरली वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस, बोथ आर सेम। दोनों यहाँ पर हमारे पास में जो मैटर है दोनों यहाँ पर सेम है, वाटर भी और आइस भी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है यहाँ पर। डज दिस मीन दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंसेस? यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस, मतलब ये हमारे पास में एक सेम सब्सटेंस की दो फॉर्म्स हैं यहाँ पर। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड द स्टेट्स, और इन फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स। यानी स्टेट्स हमारे पास में जो होती है यहाँ पर तीन तरह की होती हैं। एक तो हमारे पास में सॉलिड, एक लिक्विड, और एक हमारे पास में क्या होती है यहाँ पर? गैस। यानी तीन तरह की स्टेट होती है। यानी ज़्यादातर जो हमारे पास में सब्सटेंस होते हैं वो इन्हीं तीन स्टेट पर डिपेंड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और हम इसी को आगे बढ़ते हैं और अपने वाटर के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन राइज करते हैं। तो जब यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग वाइल गोइंग टू अ स्कूल, अभी एंड थीरव ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर ऑन द puddles इन द प्ले ग्राउंड। मतलब हमारे पास में जो प्ले ग्राउंड था उसके अंदर छोटी छोटी पडल्स थी और इसके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे हमारे पास में ड्रॉपलेट्स, मतलब वाटर पार्टिकल्स इस तरह से बैठे होते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम बाद ही, यानी जैसे जैसे क्या होता है यहाँ पर सन राइज होता है ऊपर स्काई में, ठीक है, जैसे ही सन राइज होता है तो ये जो हमारे पास में वेपर्स होती हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती हैं। वो धीरे धीरे क्या हो जाती है यहाँ पर? डिसअपियर हो जाती हैं। तो जब ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी यहाँ पर? डिसअपियर, तो ये कहाँ चली गई, ये किस तरफ चली गई? इसी चीज़ पर उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता रहता है यहाँ पर। डिसअपियर, दे बोथ द फ्रेंड्स डिस्कस। तो ये भी आपको भी देखना चाहिए और इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। इसी तरह से जब हम नाइट टाइम में, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल वाटर लेफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल ड्राइज अप, मीन्स यानी जो हमारे पास में वाटर पार्टिकल्स होते हैं यूटेंसिल के ऊपर से वो कहाँ पर गायब हो जाते हैं? तो ये किस तरफ गायब हो जाते हैं? अभी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप्ड
थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल मीन्स कि जो हमारा वाटर था यहाँ पर यूटेंसिल के ऊपर से वो क्या हो जाता है यहाँ पर सीप्ड, मतलब हमारा जो बर्तन होता है वो उसको ख़त्म कर देता है. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट कांट बी सिप्ड बाई. तो थीरव थिंक्स दैट द वाटर डज नॉट सीप थ्रू द surface of the utensil. Design an activity to investigate whose idea is correct. Now next, a activity, take a tablespoon of water on a steel plate. हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्पून वाटर लिया और इसे एक प्लेट में छोड़ दिया हमने. और आफ्टर सम टाइम्स वी ऑब्ज़र्व, हमने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद में ये वाटर क्या होता है यहाँ पर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है. मतलब यहाँ पर वाटर वेपर्स या कुछ भी हो, यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो ये वाटर वेपर्स क्या होते हैं यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद में डिसअपियर हो जाते हैं. मतलब ये सारा का सारा वाटर हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाता है यहाँ पर. तो दैट इज़, इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास में लिक्विड होता है यहाँ पर, लिक्विड किस में यहाँ पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. ये हमारे पास में वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो द वाटर वेपर इज़ अनदर स्टेट ऑफ लिक्विड. यानी हमने अभी अभी पढ़ा था यहाँ पर आइस के बारे में, ठीक है, आइस. फिर हमने यहाँ पर वाटर के बारे में पढ़ा और एक थर्ड वन हो जाता है यहाँ पर वेपर. यानी हमारे पास में जो जल की यहाँ पर 3 स्टेट होती हैं यहाँ पर, आइस, वाटर एंड वेपर. ये तीनों हमारी आती हैं यहाँ पर. यानी 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर पॉसिबल. नाउ ड्रॉ ए लेबल्ड स्केच अबाउट व्हाट हैपन्स टू द वाटर. मतलब हमें इसके बारे में बताना है यहाँ पर कि इसकी स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पर. द वाटर which is sprinkled on the hot pan get converted into steam. कि हमने क्या किया यहाँ पर, एक पैन लिया यहाँ पर, इसके अंदर वाटर को रखते हैं यहाँ पर और थोड़ी देर बाद ये क्या होता है यहाँ पर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये हमारे पास में कन्वर्ट हुआ स्टीम के अंदर. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वेपर स्टेट. इट इज़ नोन एज इवेपोरेशन. दैट इज़ इवेपोरेशन. मतलब ये हमारे पास में इवेपोरेशन की डेफिनेशन होती है. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कॉन्टीन्यूसली एट रूम टेम्परेचर. ये लगातार रूम टेम्परेचर पर होता रहता है. Can you think of other example of evaporation? Yes, these are given. Drying of wet cloths, यानी जब हमारे क्लॉथ्स गीले होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जब वो उसको हम यहाँ पे किसी वायर या उस पर कपड़ों को सुखा देते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो ये क्या होते हैं यहाँ पर धीरे धीरे इससे क्या होता है यहाँ पर वाटर वेपर ऊपर निकलती हैं और हमारे क्लॉथ क्या हो जाते हैं धीरे धीरे सूख जाते हैं यहाँ पर. सिमिलरली मोप्ड क्लॉथ, हमने अपने फ्लोर पर मोप्ड किया एंड स्वेट ऑन योर बॉडी. और जो हमारा स्वेट मतलब पसीना जो होता है बॉडी पर, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है यहाँ पर. तो इट इज़ ड्यू टू, यानी इसके पीछे क्या रीज़न थे यहाँ पर, इज़ इट ड्यू टू सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड और इवेपोरेशन ऑफ वाटर और बोथ ऑफ दीज. तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है यहाँ पर इवेपोरेशन ऑफ वाटर. क्योंकि हमारे फ्लोर पर या हमारी बॉडी पर स्वेटिंग, ये सारी इवेपोरेशन की वजह से रिमूव हो जाती हैं. तो ये हमारा प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर इवेपोरेशन का. सिमिलरली हैंड सैनिटाइज़र, हमने देखा है कि आजकल ज़्यादातर हम क्या करते हैं हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं. और जैसे ही हम सैनिटाइज़र को अपने हाथ पर रब करते हैं तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यहाँ पर अनदर मिस्ट्री. नेक्स्ट डे अवी एंड थीरव डिसाइड टू मेक ए लेमनेड. उन्होंने क्या किया, नींबू पानी बनाया. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक्स कोल्ड वाटर एंड ग्लास टम्बलर एंड ऐड
ice cube into it. After a few minutes, they notice something exciting about the outer surface of the glass tumbler. उन्होंने देखा यहाँ पे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में गिलास था और इस गिलास में यहाँ पर इसके चारों तरफ उन्होंने क्या किया था, ये छोटी छोटी आइस क्यूब ऐड की थी यहाँ पर. और आफ्टर सम टाइम्स दे शोन यानी सम स्मॉलर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर्स, यानी छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स यानी वाटर की वो क्या हो जाती हैं, इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो जाती हैं यहाँ पर. तो उसने देखा यहाँ पर कि इस तरफ ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, ये गिलास के अंदर से बाहर तो नहीं आई होंगी, यहाँ पे ये गिलास के अंदर से तो नहीं आई हैं, तो ये कहीं ना यहाँ पर जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही थी वो सारी की सारी ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई यहाँ पर. तो उसके बारे में ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इस प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन, यानी ये हमारे पास में क्या कहलाता है यहाँ पर, कंडेंसेशन, यानी डिपोजिशन ऑफ वाटर वेपर आउटसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर, दैट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. तो ये हमारे पास में कंडेंसेशन के बारे में था, यानी इन्होंने जो जो ऑब्ज़र्व किया यहाँ पर कि जो टिनी ड्रॉपलेट्स थी हमारे पास में, और वंडर मतलब यहाँ पर इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर कंडेंसेशन. तो इस तरह से प्रोसेस आ जाता है और जो जो हमने ऑब्ज़र्व किया उस चीज़ के बारे में इस पैराग्राफ इस बॉक्स के अंदर मेंशन करना है यहाँ पर. फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर. डिस्कस विद, यानी अपने फ्रेंड से सभी ने डिस्कस करना है यहाँ पर. डिस्कस विद योर फ्रेंड, राइट डाउन द पॉसिबिलिटीज़. Maybe ice has come out of the glass tumbler and mention it. ये जो हमारे पास में जो आइस क्यूब थी वो यहाँ पर मेल्ट हो जाती हैं. You may have various possibility of reason. You may agree or disagree. Which is the reason of other, यानी अलग अलग डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटी में भी डिफरेंट. तो तब ये दोनों आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि वी कैन वाटर एट रूम टेम्परेचर इन अनदर टम्बलर एंड फाइंड आउट वेदर एनी वाटर सीपेज इन आउट. यानी यहाँ पर धीरे धीरे वो बताते हैं यहाँ पर कि इससे कोई वाटर वेपर यहाँ पर बाहर आती है या नहीं आती है. फिर इससे आगे चलते हैं हम यहाँ पर. अगला यहाँ पर हमने मॉर्निंग टाइम में अक्सर देखा यहाँ पर कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स पर ये छोटी छोटी टिनी ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाती हैं यहाँ पर. दीज आर इन अर्ली मॉर्निंग. ये कहाँ से आती हैं, ना तो हम यहाँ पे कोई सावर वगैरह या किस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो वाटर वेपर्स होती हैं ये जो हमारी एयर होती है, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट्स होती हैं. और जब क्या करते हैं हम यहाँ पर, जब मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर जो हमारा टेम्परेचर डाउन होता है यहाँ पर, तब वही वेपर्स वाटर वेपर्स क्या हो जाती हैं यहाँ पर, टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज कंडेंसेशन. ये हमारे पास में कंडेंसेशन की डेफिनेशन है. सब इसको अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे और हम आगे चलते हैं. अब इसके बाद में अगला जो हमारी एक्टिविटी थी यहाँ पर, लेट अस मेज़र. अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास में वाटर वेपर जो आई थी यहाँ पर ऊपर, जो हमने इस गिलास में देखी थी यहाँ पर, क्या ये गिलास के अंदर का वाटर है या फिर एयर का वाटर है यहाँ पर, इसको हमने चेक करना है. तो इसके लिए हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है यहाँ पर, ठीक है. और इस एक्टिविटी में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर, ठीक है. हम उसी ग्लास टम्बलर को ले लेते हैं यहाँ पर और आइस उसके अंदर जो पड़ी हुई थी यहाँ पर क्यूब्स, इसको ले लेते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं यहाँ पर, इसका लेवल मेंटेन करके रखते हैं और इसको किसी वेइंग मशीन पर रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है. वेइंग मशीन में मेज़र करते हैं हम यहाँ पर. एक तरफ हमारे पास टाइम ये जो गिवन है यहाँ पर कि 0 मिनट पर हमारे वाटर का मास कितना है यहाँ पर, यानी जैसे ही हमने गिलास को रखा तो इसका मास हमने नोट कर लिया यहाँ पर.
एग्जैक्ट मतलब जो भी होगा हमारे पास में कि 100 या 100 ग्राम जो भी है यहाँ पर। इसी तरह से 5 मिनट के बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, छोटी छोटी टीनी ड्रॉपलेट इसके चारों तरफ कलेक्ट हो जाती है यहाँ पर। तो दे इंक्रीज और डिक्रीज द मास ऑफ वाटर, तो समथिंग इज एडिड। और यहाँ पर हमारे पास में वाटर लेवल सेम रहता है यहाँ पर, तो इसके वाट लेवल में क्या होगा यहाँ पर, इसका जो मास होगा हमारे पास में थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा। ये हम अंदाजे से यानी कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर कि 0.5 ग्राम या कितना ऐड होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पर एडिशन में बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पर जो वाटर का मास होगा वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये कहाँ से आता है यहाँ पर, तो ये सभी ने नोट करना है और इस एक्टिविटी को अपने घर पर दोहरा भी सकते हो। तो हमारे पास में आता है यहाँ पर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी। इट मीन्स कि हमारे एयर में क्या होती है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पर, ह्यूमिडिटी। ये जो ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी। और ये हमारे पास में ह्यूमिडिटी एयर के अंदर से ही आती है। ठीक है, तो द डेली ह्यूमिडिटी डाटा फॉर योर एरिया इज़ रिपोर्टेड। ये हमारे न्यूज़पेपर में डेली लिखा आता है यहाँ पर कि हमारे टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना और एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है यहाँ पर। तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर, यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द ग्लास टम्बलर, वाटर वेपर फ्रॉम द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस। यानी जब ये कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यहाँ पर टीनी ड्रॉपलेट में मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ नोन एज द कंडेंसेशन। तो इस वजह से क्या होगा हमारे पास में जो टम्बलर का जो वेट जो होगा हमारे पास में वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मार्क द वाटर लेवल, मतलब हमें मार्किंग करनी है उसकी प्रॉपर, और फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्या करना है यहाँ पर, इसका मास को नोट करते चले जाना है। अब लास्ट में हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर, यानी वाटर की डिफरेंट स्टेट कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यानी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 सॉलिड स्टेट, इट एग्जिस्ट एज आइस। ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट हो जाती है और कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब ये हमारे पास में वाटर हो जाता है। ठीक है, वाटर एक फर्स्ट वन आइस, देन वाटर इज फर्दर हीटेड, मतलब इसको हम फिर हीट करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये हमारे पास में वेपर के बारे में हो जाता है। तो वाटर की जो पॉसिबल 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 1 इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट होती है। तो ये सभी ने अपने डेली लाइफ में आइडेंटिफाई करनी है, तीनों की तीनों स्टेट देखनी है यहाँ पर कि कौन सी सॉलिड में होती है, कौन सी लिक्विड में और कौन सी गैसेस में, और उन्हीं के बेस पर अपने ऑब्जर्वेशन में इन तीनों में डिफरेंस बनाने की कोशिश करनी कि क्या क्या डिफरेंस इनकी प्रॉपर्टीज़ में है। ठीक है, हम आगे चलते हैं यहाँ पर, यानी पुट एन आइस क्यूब इन 1 कंटेनर एंड ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 8.3। उस टेबल में सभी ने नोट करना है यहाँ पर कि जैसे हमारे पास में टेबल दी है यहाँ पर 8.3, सबसे पहले यहाँ पर शेप। तो शेप हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आइस क्यूब की जो शेप होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स हमारे पास में शेप होगी। वाटर लिक्विड की नॉट फिक्स। ठीक है, ये हमारे पास में फिक्स नहीं होगी यहाँ पर। सिमिलरली वाटर वेपर गैसियस स्टेट नॉट फिक्स्ड, ये भी हमारे पास में फिक्स नहीं होती यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में एबिलिटी टू फ्लो, अगर हम आइस को फ्लोर पे डाल देंगे क्या वो फ्लो हो जाता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आइस के अंदर यहाँ पर एबिलिटी टू फ्लो नॉट, इन लिक्विड यस, इसके अंदर यस होगा यहाँ पर। वाटर वेपर गैसेस स्टेट, ये भी एयर के अंदर या उसमें फ्लो करती है, लेकिन ये फ्लोर के ऊपर फ्लो नहीं करेगी यहाँ पर, ये एयर के अंदर इस तरह से ऊपर की तरफ फ्लो करती है यहाँ पर। नेक्स्ट एबिलिटी टू स्प्रेड, तो आइस स्प्रेड नहीं होती यहाँ पर, वाटर लिक्विड स्प्रेड होता है।
इसी सिमिलरली वाटर वेपर एक्सट्रीम स्प्रेड, मतलब हम परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर परफ्यूम को हम एक जगह पर डालेंगे तो वो क्या होगा, तेज़ी से पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है। इसी तरह से यहाँ पर परफ्यूम के अलावा और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगरबत्ती वगैरह, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर फ्यूम्स होती हैं, यहाँ पर ये भी क्या करती है, तेज़ी के साथ में स्प्रेड करती चली जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में मीन्स यानी 3 तरह की स्टेजेस हो जाती है हमारी। सबसे पहले आइस सॉलिड स्टेट, इट्स सेफ इज इरेस्पेक्टिवली ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। ठीक है, और कंटेनर आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड, और ये तेज़ी के साथ में यहाँ पर फ्लो भी नहीं करती और स्प्रेड भी नहीं होती यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी आइस की होती है। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज़ वाटर लिक्विड स्टेट, यानी वाटर को हम लिक्विड स्टेट क्या देते हैं, फ्लो एंड चेंजेस इट शेप। ये क्या करता है, तेज़ी के साथ में अपनी शेप चेंज कर लेता है। अगर हम ग्लास लेते हैं तो ग्लास की शेप का, अगर प्लेट ले लेंगे तो प्लेट की शेप का आ जाएगा वाटर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्या लें, अगर इसकी जगह पर कोई बाउल या कोई पिक्चर ले लेते हैं तो दैट इज़ इट्स चेंज शुड बी चेंज। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर फ्लो की प्रॉपर्टी होगी, शेप क्या होगी, चेंज होगी प्रॉपर, और इसमें वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम किस तरह से कि अगर ये हमारे पास में 1 लीटर है तो ये 1 लीटर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 लीटर है तो 2 लीटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में वाटर के बारे में होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यहाँ पर वाटर लिक्विड, यानी यहाँ पर वाटर वेपर्स होगी यहाँ पर। तो अगला आ जाता है यहाँ पर वाटर वेपर्स, दैट इज गैसियस स्टेट, एग्जिबिट ए प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस। कि गैसेस जहाँ पर भी अगर तुमने उसको छोटा रूम दिया तो दैट इज इट विल स्प्रेड या फिल द होल रूम्स। ठीक है, ये तेज़ी के साथ में पूरे रूम में स्प्रेड कर जाएगी। अगर हमारे पास में लार्ज रूम होगा तो इट विल ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस ऑफ अ लार्जर रूम। तो इस तरह से चाहे बड़ा रूम हो चाहे छोटा रूम हो तो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। इट मीन्स जो हमारे पास में गैसेस स्टेट होगी दैट डज नॉट हैव एनी फिक्स सेफ, यानी इसकी कोई फिक्स सेफ नहीं होती यहाँ पे। तो रूम टेम्परेचर पर ये तेज़ी के साथ में ऑक्यूपाई कर लेती है, थ्रू इट इज़ इनविजिबल, और ये दिखाई भी नहीं देगा। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, ये एयर के अंदर भी हमारी चारों तरफ रहता है यहाँ पर। द वाटर दैट एवेपोरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, मोपिंग ऑफ, कॉन्ट्रीब्यूट टू द वाटर वेप। ठीक है, तो ये हमारे पास में लगातार कॉन्ट्रीब्यूट करता रहता है। सम अदर सबस्टांस ऑल्सो एग्जिबिट दीज स्टेट्स, इसी तरह से दूसरे सबस्टांस भी क्या करते हैं, इसी चीज़ को शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास में वैक्स भी होता है, वो भी सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में होता है। ऑयल के बारे में हम कह सकते हैं, जो घी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी सॉलिड लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में होता है। तो लुक अराउंड एंड फाइंड सम एग्जाम्पल, इसी तरह से आपने दूसरे एग्जाम्पल भी देखने हैं, जैसे स्टोन हो सकता है, वुड हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं होती हैं यहाँ पर। और जो हमारे चारों तरफ होते हैं जो वाटर की तरह से ही होते हैं, मिल्क ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैसेस भी। ऑयल ये क्या होते हैं, इसकी तीनों स्टेट्स होती हैं यहाँ पर, और जबकि इनकी तीनों स्टेट्स नहीं होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो हमारे किचन में आप सभी ने देखना है, यानी लुक योर किचन एंड फाइंड आउट द फ्यू मोर एग्जाम्पल एंड ऑब्जर्व द थिंग्स। नेक्स्ट हम इन स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो हमारे पास में आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आया है AWG, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। यानी कहीं कहीं पर क्या होता है, जहाँ डेजर्ट एरिया होता है तो वहाँ पर हम इनका कहीं इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ पर एयर में ह्यूमिडिटी होती है, और उस ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं यहाँ पर वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं, इसी वाटर का इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर। एंड दिस इज डन थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बाय कूलिंग द एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज द वाटर
कंडेंसेशन, तो इसको हम यहाँ पर वाटर कंडेंसेशन बोल देते हैं। ठीक है, सिमिलरली if we have to change ice into water and water into water vapor, have to supply द हीट, यानी हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, हीट की ज़रूरत पड़ती है। यानी मेन जो रोल अप्लाई करता है यहाँ पर, हीट करता है यहाँ पर, वही कन्वर्जन में हेल्प करता है यहाँ पर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर बन जाएगा, अगर टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कैंडल के बारे में बताया कि कैंडल का सेम एग्जाम्पल होता है कि वैक्स सॉलिड होती है, जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है यहाँ पर, और धीरे धीरे जब हीट बढ़ती रहेगी तो वो किस में, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास में ये मेल्ट भी हो सकती है यहाँ पर, यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड दैट इज नोन एज मेल्टिंग। यानी जब हम क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में द प्रोसेस, अगली डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग। तो ये हमारे पास में किस में फिल कर दिया हमने यहाँ पर, ये जो एरो दिखाए हुए हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर मेल्ट कहाँ पर फिल करना है। फिर इसके बाद में लिक्विड जैसे यहाँ पर आएगा तो हमारे पास में क्या आएगा, लिक्विड आएगा, और यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, गैसेस होगा। फिर इसके बाद में जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसको भरेंगे, इवेपोरेट को। ठीक है, और जब हम गैस से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कौन आएगा, कंडेंसेशन आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास में लिक्विड से जब हम सॉलिड की तरफ जाते हैं, मतलब इस तरफ मूव करेंगे, तो हमारे पास में वर्ड यूज़ होगा यहाँ पर फ्रिज। तो इस तरह से ये बॉक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ये चीज़ें नोट भी करनी है। तो जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा यहाँ पर। अब इसके नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेट फास्टर और स्लोअर, मतलब हम पानी को किस तरह से तेज़ी के साथ में यहाँ पर इवेपोरेट कर सकते हैं या धीरे धीरे कैसे कर सकते हैं। तो ये किससे होता है यहाँ पर, टेम्परेचर से। यानी टेम्परेचर मतलब समर के टाइम में क्या होता है यहाँ पर, इवेपोरेशन, या हमारे क्लोथ्स क्या होते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और जबकि रेनी सीजन में क्या होते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास में इवेपोरेशन क्या हो जाती है यहाँ पर, कम हो जाती है यहाँ पर। तो इसका रीज़न क्या होता है यहाँ पर, इसका जो रीज़न होता है यहाँ पर हमारा ह्यूमिडिटी होता है यहाँ पर। ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन स्लो भी हो सकती है, और यहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो यही इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास में चारों तरफ के वेदर पर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर इससे आगे चलते हैं हम यहाँ पर, यानी फाइंड द इन्वेस्टिगेशन, एक्सपोज एरिया ऑफ वाटर, लेस बोतल कैप, मोर प्लेट। इसी तरह से यहाँ पर जो वेपोरेशन होता है यहाँ पर एक हमारे सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक कप ले यहाँ पर चाय का, और सोसर लेते हैं, और एक यहाँ पर प्लेट ले लेते हैं यहाँ पर। अगर चाय को या टी को हम क्या करें यहाँ पर, इस प्लेट में डाल दें यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें तेज़ी के साथ में इवेपोरेशन होगा, मतलब यहाँ पर ये जल्दी चिल्ड या ठंडी हो जाती है यहाँ पर, और जबकि कप में क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होगा यहाँ पर, तो जिस वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट, इसी तरह से आप अपने क्लोथ्स का डेली लाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम क्या करें, कोई कपड़ा लेते हैं और उस कपड़े को क्या करें, यहाँ पर कपड़े को इकट्ठा करके ऐसे भिगो के रख दें बाहर धूप में या कहीं पर भी, तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और कपड़े को हम क्या करें, किसी वायर पर अच्छी तरह से खोल कर सुखा देंगे, मतलब इसके एरिया को क्या कर दें, यहाँ पर बढ़ा दें, तो दैट विल इंक्रीज द इवेपोरेशन। तो हमारे पास में दूसरा रीज़न क्या होता है यहाँ पर, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से सरफेस एरिया। और नेक्स्ट जो हमारे पास में अगला कंपोनेंट होता है यहाँ पर, यानी टेम्परेचर, हम पढ़ ही चुके थे यहाँ पर कि टेम्परेचर पर भी क्या होता है यहाँ पर, इवेपोरेशन ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे समर, विंटर और रेनी सीजन, तो वहाँ पर टेम्परेचर समर में ज़्यादा होता है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट, फिर हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है अगला,
ये हमारे आसपास के जो कंटेनर है यहाँ पर, ठीक है। जो विंड होती है यहाँ पर, यानी विंड भी क्या करती है यहाँ पर, इवेपोरेशन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। अगर कोई चीज़ हमारे पास में, अगर विंड अगर तेज़ी के साथ में चल रही है यहाँ पर, विंड अगर यहाँ पर स्पीडली है यहाँ पर, यानी अगर वो स्पीड के साथ में फ्लो कर रही है, तो हमारे पास में क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर इसमें स्पीड कम होगी यहाँ पर, तो इवेपोरेशन क्या होगा यहाँ पर, धीरे धीरे हो जाता है। तो वाटर वेपर एवेपोरेट फास्टर फ्रॉम द कैप्ट इन सनलाइट कंपेयर टू द कैप्ट इन स्पेस सेड, ठीक है। अगर हम क्या करें यहाँ पर, अगर किसी सेड के अंदर इवेपोरेशन करवाएंगे यहाँ पर, तो इवेपोरेशन क्या होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर या विंड की सप्लाई क्या है यहाँ पर, कम है। और इन ओपन एरिया इवेपोरेशन इज फास्टर ड्यू टू विंड स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं। तो हमारे पास लास्ट और फोरमोस्ट मतलब इन्होंने नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। इफ़ ह्यूमिडिटी इज़ हाई देन इवेपोरेशन इज़ लेस। तो हमारे पास चार हमारे फैक्टर हुए, एक तो टेम्परेचर, एक यहाँ पर विंड, एक हमारा क्या होता है यहाँ पर ह्यूमिडिटी, और नेक्स्ट था हमारे पास में सरफेस एरिया। ये चार हमारे फैक्टर थे किसके, इवेपोरेशन के। ये चारों हमने डिस्कस किए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा अगला आ जाता है यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट। ये क्वेश्चन अक्सर आता है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। अभी मदर परचेज न्यू मटका, मतलब इट मीन्स अर्थन पॉट। उन्होंने अर्थन पॉट परचेज़ किया, और अर्थन पॉट में जब अभी क्या करती है यहाँ पर, अर्थन पॉट से वाटर ऑफ गिलास लेती है यहाँ पर। एक पानी का गिलास लिया उसने, फिल किया और पीती है, तो उसे लगता है कि काफ़ी चिल्ड है वाटर, तो ये क्यों ठंडा हो जाता है। इसी तरह से उसने एक स्टील पॉट का इस्तेमाल किया, तो उसमें ये हीट कोल्ड इफेक्ट नहीं था यहाँ पर। तो उसने यहाँ पर धीरे धीरे देखा यहाँ पर कि ये चिल्ड इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट कहाँ से आया। तो इस मटके में क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, और इन छोटे छोटे होल में यहाँ पर वाटर वेपर्स यानी वाटर डिपॉजिट हो जाता है। और जब यहाँ से क्या करती है, यहाँ पर विंड या हवा इसके पास में आती है यहाँ पर, तो यहाँ से पानी को एवेपोरेट कर देती है यहाँ पर। और ये जो बाहर का जो वाटर होता है वो अंदर से क्या करता है, टेम्परेचर को कलेक्ट करता है यहाँ पर। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो अंदर का वाटर होता है यहाँ पर, वो हमारे पास में कूल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर रूफ़ के बारे में भी हमने पढ़ा है कि अगर हम रूफ़ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पानी या वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं यहाँ पर, तो वो भी धीरे धीरे क्या करता है यहाँ पर, कूलिंग इफेक्ट को बढ़ा देता है यहाँ पर। इसी तरह से सैनिटाइजर, इट्स कूल डाउन या फील आर हैंड कोल्ड, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है यहाँ पर, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास में कूलिंग के बारे में आ जाता है। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर एक पॉट, मिनी पॉट इन पॉट का इस्तेमाल किया। इसमें हम क्या करते हैं, एक हमारे पास में पॉट होता है मिट्टी का यानी सोइल से बना हुआ, इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स को इसमें रख देते हैं, और फिर इसके बाद में एक भीगा हुआ वेट जूट का क्लॉथ इसके चारों तरफ कवर कर देते हैं। इसमें एक लेयर सैंड की लगी होती है जिसको हम गीला रखते हैं, और ऊपर की तरफ एक लेड इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर जो वेजिटेबल्स होती हैं ए वीक ऑफ डे यानी फ्रेश रहती हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये किस वजह से हुआ यहाँ पर, हमारे मिनी पॉट इन पॉट कूलर्स की हेल्प से। मतलब इसमें हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, और ये एयर से ही यहाँ पर जो वेजिटेबल्स होती है उनको कूल डाउन करता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में सुराही के बारे में सभी ने सुना होगा। ये भी मटके की तरह से वाटर को तेज़ी के साथ में कूल डाउन कर देती है, और इसका वाटर और भी ज़्यादा कूल रहता है, ठीक है। अब अगला था हमारे पास में हाउ डू क्लाउड गिव अस रेन। क्लाउड हमें रेन कैसे देते हैं यहाँ पर, तो कंडेंसेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल। तो इसमें हमारे पास में कंडेंसेशन कि जब हमारे पास में वाटर वेपर क्या होती है यहाँ पर, जो हमारे पास समुद्र होता है यहाँ पर, यानी जो सी होगा यहाँ पर, ये दिखाया भी होगा यहाँ पर, ये है हमारे पास में ये सी यहाँ पर। इससे क्या होता है यहाँ पर, जो वाटर वेपर्स होंगी वो इवेपोरेट होती है यहाँ पर तेज़ी के साथ में, और फिर ये तेज़ी के साथ में जब ऊपर जाएंगी तो कंडेंस हो जाती है यहाँ पर, और कंडेंस होने के बाद में यहाँ पर क्लाउड क्रिएट हो जाते हैं।
और ये जो क्लाउड होंगे यहाँ पर फिर तेज़ी के साथ में ज़्यादा कंडेंस होकर तो वाटर वेपर इसमें बन जाती हैं और वो वापस अर्थ पर या पहाड़ी या फील्ड एरिया में यहाँ पर रेन की फॉर्म में वापस आ जाती है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी वाटर साइकिल भी चलती रहती है यहाँ पर और एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। तो रेन के लिए जिसे हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, रेन इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन, मतलब हमारे पास में जो कंडेंसेशन होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो हाउ डज दिस हैपन, व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। तो ये हमारे पास में जैसे जैसे यहाँ पर एयर ऊपर की तरफ जाती है तो इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। एट सर्टेन हाइट द एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर इट टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स। तो वाटर वेपर कन्वर्ट किस में हो जाती है, ड्रॉपलेट में, विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड द डस्ट पार्टिकल। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट फ्लोट इन द एयर and form clouds. Many droplets join together to form the bigger droplets. तो इससे छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट होती हैं वो क्या होती है यहाँ पर, एक बड़ी ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर। तो यही हमारे पास में हैवी रेनफॉल के रीज़न बनती हैं। तो इस तरह से हमारी रेन के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी क्या कर सकते हो, एक एक्टिविटी भी क्रिएट कर सकते हो। टेक एन एम्प्टी डिस्कार्टेड एंड 1 लीटर प्लास्टिक बोतल, pour about 1 cup of water into it। इसमें पहले हमने 1 कप वाटर लिया, क्लोज द lid tightly, now quickly squeeze the release the bottle continuously for 2-3 minutes, observe the space above the water in the water bottle। तो उसे ऑब्जर्व करो और ये देखोगे तुम यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग ए स्मॉल बर्न पीस ऑफ न्यूज़पेपर। इसमें न्यूज़पेपर ऐड करो और इसी एक्टिविटी को दोबारा से देखो यहाँ पर। इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हैजीनेस क्लाउड अबोव द वाटर इन द बॉटल। उससे क्या होते हैं यहाँ पर, कुछ क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पर। द बर्न न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरी स्मॉल इन्वेस्टिगेट डस्ट पार्टिकल। उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, वेपर्स होती हैं, ये मिलकर क्या करते हैं यहाँ पर, कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाटर साइकिल जो हम अभी अभी पढ़ रहे थे यहाँ पर कि वेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें प्रोसेस मैच कर जाते हैं और यहाँ पर रेन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। हमने अपने चैप्टर में वाटर के तीनों स्टेट्स और इनके कन्वर्जन के बारे में अच्छे से पढ़ा और रेन कैसे होती है यहाँ पर और इवेपोरेशन के फैक्टर ये पढ़े। तो ये हमारा यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और कुछ भी अगर आपको इसके बारे में पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू। हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे।